दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से हिजबुल मुजाहिदीन का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। ये दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में एक है। स्पेशल कमिश्नर स्पेशल सेल एचजीएस धालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार दहशतगर्द की पहचान खुशहाल सोपोर के जावेद अहमद मत्तू के तौर पर हुई है। वो A++ कैटेगरी के आखिरी जिंदा बचने वाले दहशतगर्दों में से एक बताया जा रहा है। वो छुपी हुई जिंदगी गुजार रहा था और वो जम्मू कश्मीर में 5 ग्रेनेड हमलों में मुलव्वस है। मुख्तलिफ वाकयात में 5 पुलिस एहलकारों की हलाकत में भी वो मुलव्वस है। उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहा था जिसे पहले हिज़्ब का एक और आला कमांडर दाऊद इस्तेमाल करता था। उसका ID 7518 वाला सैटेलाइट फोन बरसों से एजेंसियों के रडार पर था। उसने सईद सलाहुद्दीन से उस वक्त राब्ता किया जब वो 2015 से पहले जम्मू कश्मीर में था। ID 7518 के साथ फोन पर सईद सलाहुद्दीन ने उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा था। एक 9mm स्टार पिस्तौल के साथ 6 जिंदा कारतूस, एक इजाफी मैगजीन और एक मसरूका कार बरामद कर ली गई है। In a major breakthrough, स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है, तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑन कमिंग इवेंट है, उसके मद्देनज़र एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। अभी क्योंकि कुछ घंटे ही हुए हैं, अभी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आगे फर्दर कार्रवाई अंजाम में लाई जाएगी। जावेद मट्टू जो है, इसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है। ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था। और अभी तक की जो इनपुट्स हैं, ही इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि J&K को बिलोंग करते थे और काफ़ी सालों से ये अपनी आइडेंटिटी कंसील करके एक कैमोफ्लेज लाइफ जीने में कामयाब रहा, जिसके दौरान इसने अपने साथियों से संपर्क बनाए रखा और एक तरीके से इतना ज़्यादा इसकी तलाश होने के बावजूद इसके जो इंसिडेंट्स हैं 2010-11 से शुरू हो गए थे, जो कि बड़े सीरियस इंसिडेंट्स थे, जो कि हम आपको सीक्वेंशली नरेट करेंगे, तो उसके बावजूद इसने लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को एवेड करने में अभी तक कामयाबी हासिल करी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। देखा जा सकता है इस आतंकी का जो नाम है वो जावेद मट्टू है, जिसे स्पेशल सेल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विस्तार से पूछताछ करेगी। जिस तरह से इसके खिलाफ तमाम आरोपों की अगर बात करें तो आरोप बेहद संगीन है। इसके खिलाफ कई हत्या के मामले जो है वो दर्ज थे
और उसके बाद इस राजधानी दिल्ली कैसे पहुंचा, किस तरह से बड़े मामले को अंजाम देना था, इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इससे कई और महत्वपूर्ण जानकारियों को खंगाला जाएगा। हालांकि ये कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और इस मामले में अब विस्तार से स्पेशल सेल की टीम के द्वारा पूछताछ की जाएगी। विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बीरवा बड़गाम में OGWs के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। बड़गाम पुलिस ने बीरवा इलाके से 7 अफराद पर मुश्तमिल एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ये अफराद बीरवा और उसके आसपास पोस्टर चस्पा करके मुल्क मुखालिफ दहशतगर्द प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलविस थे। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त रुमान रसूल, इरफान नजीर, रिजवान नजीर, साहिल जावेद शेख तमाम बोंट बीरवा के रहने वाले हैं। उनके अलावा जहांगीर बशीर, तारिक अशरफ दोनों उठलीगाम बीरवा और शाकिर लतीफ गंदीपुरा का रहने वाला है। मॉड्यूल की क़यादत रुमान रसूल शेख और इरफान नजीर शेख कर रहे थे। ये लोग लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी हैंडलर के जरिए से प्रोपेगेंडा करते हुए पाए गए। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। बड़गाम के बीरवा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बीरवा पुलिस ने 7 अफराद पर मुश्तमिल OGW का जो मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश किया है और ये कार्रवाई बीरवा पुलिस ने की है। और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 7 अफराद पर मुश्तमिल जो OGWs काम कर रहे थे, ये मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर जो है वो चस्पा कर रहे थे और लोगों को हिरासा कर रहे थे और मुल्क मुखालिफ जो सरगर्मियाँ हैं उनको अंजाम दे रहे थे। और इसके साथ साथ इस पुलिस के प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इनका राबिता जो है वो पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी हैंडलर है उसके राबिते में थे ये और उसके यानी उस पर वो काम कर रहे थे और मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे ये दहशत फैला रहे थे। और इस सिलसिले में पुलिस ने ये कार्रवाई की है, इन साथों को दबोच लिया है और उनका पर्दाफाश कर दिया है। और ये सारी चीज़ें जब तफ्तीश के दौरान सामने आई है और उसके बाद पुलिस ने प्रेस रिलीज में सारी ये बातें जो है उनको बयान कर दिया है और अभी तफ्तीश जारी है और उनको सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। अब देखना है मजीद उनके राबते से और उनके तफ्तीश के दौरान क्या कुछ सामने आएगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA ने जुमेरात को कहा है कि उन्होंने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के अमरगढ़ इलाके में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जायदाद अटैच की है। SIA के एक एहलकार ने बताया कि SIA ने अमरगढ़ सोपोर के अब्दुल रशीद मीर वल्द मोहम्मद सुल्तान मीर की जायदाद अटैच कर ली है। उन्होंने कहा कि 5 कनाल गैर मनकूला अराजी पर मुश्तमिल जायदाद को अटैच किया गया। UAPA और NDPS एक्ट के तहत दर्ज केस के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर कठुआ के घाटी पहुंचे और शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने स्टार्टअप एक्सपो का इफ्तिताह किया। शुमाली हिंद का पहला सनती बायोटेक पार्क कठुआ जिले में कायम किया गया। नायब सदर ने कहा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और दहशतगर्दी को ख़त्म करना आसान नहीं था, लेकिन ये सब हो चुका है। अब बाहर से सरमायाकारी आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इसमें लोग इस तरक्की में हिस्सा बन रहे हैं और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है जो 5 साल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो सियासी कायदे सभी से अपील करते हैं कि वो तरक्की के मसाइल पर सियासत न करे। मरकज़ हर मुमकिन कोशिश कर रही है और तमाम तवज्जो स्टार्टअप कारोबार और नौजवानों पर दे रही है। कारोबार के लिए साजगार और हमवार माहौल बनाया गया है। कारोबार के लिए 5 चीज़ें अहम हैं, उनमें अमन, हम-आहंगी और इस्तेहकाम शामिल है। अब अमन और अमान बहुत बड़ी तब्दीली है। लोग अब कानून की पासदारी कर रहे हैं। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे वो अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। शफाफियत और एहतसाब अब मुस्तकिल हकीकत है जो पहले नहीं होता था। नायब सदर ने कहा कि अब ख़वातीन को भी वो तमाम मुराद और तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं जो 370 की मनसूखी के बाद ही मुमकिन हो सके थे। बायो इकॉनमी हमारी मईशत के लिए एक अहम अंसर बनने जा रही है और कठुआ ज़िला इस पहलू में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। जिस भूमि पर एक संकल्प देश के सामने आया, वो संकल्प इस कालखंड में पूरा हो गया। सोचा नहीं था 370 कभी खत्म होगा क्या। भारत के संविधान का वो प्रावधान जिसको संविधान में टेम्पररी कहा गया, वो हमारे लिए नासूर बन गया था। आज कितना अच्छा दिन है कि वो प्रावधान देश के कानून में नहीं है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं कार्यपालिका को, जिसके हेड हैं प्रधानमंत्री जी, विधायिका को, लोकसभा राज्यसभा को और न्यायपालिका को। तीनों ने एक मत से
370 को हमारे संविधान से हटा दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरी तरह से सफल हुआ। फ्रेंड्स, I would like to avail the opportunity. I was to address the 8th convocation of Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Science and Technology, Jammu. On account of weather conditions, unavoidable circumstances, I could not be there. I wish every student who has got a degree on this occasion a great success in life. Those students are taking a big leap in the outer world, and I am sure on account of affirmative government policies, they will find a world of enormous opportunities, challenges, and they will be able to show their talent, exploit their potential. I am sure they will always keep interest of Bharat uppermost and be proud citizens of this great nation. लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई और इसमें राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर भी बातचीत हुई। मीटिंग जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकास सुलवानी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। वानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। वानी ने कहा कि वो बीजेपी के नाकामियों और उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों के बारे में लोगों को आगाह करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगा। सीटों की तकसीम का मामला जल्द हल होगा। बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार हम 400 पार। हमने भी नारा दिया है इंडिया अलायंस के तहत कि हैं तैयार हम। अभी आपने देखा नागपुर में इतना बड़ा रैली हुआ और पूरा इंडिया अलायंस इस वक्त बीजेपी को पिछाड़ने के लिए तैयार है और हमारी पूरी ताकत इस बार सरकार में आने की है और हमें पूरा यकीन है जितनी नाकामियां, ये तो शोशाबाजी है जो मोदी सरकार गिनवा रही है, जितनी नाकामियां मोदी सरकार की है एम्प्लॉयमेंट को लेके, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके और जितने भी इनकी नाकामियां हैं और जितनी डॉलर का रेट देख लीजिएगा आप, हर चीज देखिए, मोदी सरकार हर चीज में हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था कि हमने अमन लुटाया, लेकिन आप देखिए कि रोज कभी इनकाउंटर, कभी हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। अभी परसों पुंछ में 5 जवान शहीद हुए, उससे पहले 10 हुए, उससे पहले 5 हुए। अभी जम्मू कश्मीर में जेपी नड्डा जा रहे हैं और उनका नारा है कि इस बार ज्यादा सीटें जीतनी है। अभी जो परिस्थिति है, क्या आपको क्या लगता है? देखो, इंडिया अलायंस के तहत हम जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है 6 की 6 कांग्रेस और उनके हमारे अलायंस पार्टनर जो इंडिया अलायंस में हैं उनके खाते में आएंगी। ये मुझे वसूख से मैं कहता हूँ कि जो बीजेपी है उन्होंने नारा दिया था कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात बहुत सुधारे हैं, जम्मू कश्मीर में हमने तूफान किया, वो किया, लेकिन आप देख लीजिएगा इतनी कभी किलिंग हुई नहीं है। इतनी किलिंग्स हमारी फौजी जवानों की कभी नहीं हुई है। इतने फौजी जवान, इतने ऑफिसर कभी शहीद नहीं हुए हैं जितने पिछले 1 साल में बीजेपी कार्यकाल टाइम में हुए हैं। बीजेपी भी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे टेररिज्म को रोकने का मामला हो, उसमें पूरा फेल हो चुकी है। खाली इलेक्शन में डोल बजाते बाहर के स्टेटों में हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सीट शेयरिंग का मसला है वो किस हद तक सुलझ पाया है? क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल हसन मसूदी का बयान आया कि जम्मू की भी हम 1 सीट मांग रहे हैं, ये तमाम बातें हो रही हैं, पीडीपी 1 सीट मांग रही है, ये कहा जा रहा है? नहीं, मांगने की तो सब मांगते हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्रीमेंट पे हो जाएगा फैसला होके इंडिया अलायंस ही लड़ेगा। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि बीजेपी जैसे मजबूत हरीफ को हराने के लिए इंडिया अलायंस एक मुनासिब हथियार है और सभी सियासी जमातों को इसके लिए एक होना पड़ेगा। अनंतनाग दौरे के दौरान बेग ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ईडी, इनकम टैक्स जैसे इदारों को हथियार बनाकर सियासी मफाद हासिल कर रही है और अपोजिशन को भी कमजोर बनाने के लिए इस तरह के हरबे आजमा रही है। बेग से कई वफूद भी मिले। लड़ाई जो है बहुत मुश्किल लड़ाई है
और इस लड़ाई को एक होके ही लड़ना होगा, तभी हम इसको इस दलदल से बाहर निकाल सकते। तो मुश्किल क्यों लग रही है आपको ये लड़ाई? क्या बीजेपी इतना पावरफुल समझते हैं आप? नहीं, देखिए, वो तो पूरी कंट्री में है, इसमें मानने न मानने की बात नहीं है। पूरे देश में उनको मैंडेट मिला हुआ है। 130 करोड़ लोगों का जो मैसिव मैंडेट लेके आए हैं, तो उनके साथ, और नंबर 1, नंबर 2, जिस तरीके से वो बाकी टूल्स जो इस्तेमाल करती है, मसलन ईडी इस्तेमाल करती है, ये मेरा नहीं, ये सभी अपोजिशन का मानना है। ईडी को इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या नाम है, इनकम टैक्स रेड्स जैसे कराए जाते हैं, सीबीआई जैसे पीछे लगे रहते हैं। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ ईडी जाए? क्या बीजेपी पे सब दूध के धुले हुए हैं? इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस, जैसे आप कह रहे थे, इंडिया अलायंस ने फैसला किया है कि इख्तिलाफात अपने भूल के एक होके मोदी जी का नहीं, बीजेपी के सोच का मुकाबला किया। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए सीट शेयरिंग पर तबसरा करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी साख को बचाने के लिए पीडीपी हमेशा पहल करेगी। कंसेंसस तो मैं कहूंगा कि बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है, ये कोई आसान काम नहीं है, मगर लगता है कि वो बनाना ही पड़ेगा इस सोच को हराने के लिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर को बचाना है, जैसे जम्मू में भी आप अगर देखेंगे बहुत रिजेंटमेंट है, ये कश्मीर ही नहीं अब अलग है, जम्मू में भी रिजेंटमेंट है, क्योंकि जम्मू के लोगों को कहा गया था 370 सिर्फ कश्मीरी के हक में है, आपके खिलाफ है। अब उनको भी लगता है जब उनकी लैंड जा रही है, जो उनके जॉब्स जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, जिस भी पार्टी की लीडरशिप है, उनको सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर की पहचान और वहदत बचाने के लिए, यहाँ के जॉब्स बचाने के लिए, यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स बचाने के लिए, लैंड बचाने के लिए हमको एक। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। विकासनगर में हाईवे पर वैकल्पिक निर्माण कार्यों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। हाईवे के चौड़ीकरण करने की जल्द रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरिद्वार में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी दानिश और आरिफ से चोरी की 5 बाइक भी की बरामद। चमोली में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे राम मंदिर के पूजित अक्षत, साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दे रहे निमंत्रण। इस साल अभी तक पहाड़ों पर नहीं हुई बर्फबारी। मौसम की बेरुखी के चलते जीएमवीएन और पर्यटक विभाग शनिवार को भगवान विश्वकर्मा की करेगा विशेष पूजा। जालौन में नेत्रहीन गरीब की झोपड़ी में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर राख। मोमबत्ती जलाते वक्त हुआ हादसा, आग का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट, पीटते हुए छात्र को बचाने की कोशिश करती दिखी एक छात्रा। एक निजी यूनिवर्सिटी का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया के प्राइवेट अस्पताल में बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया मौत के बाद भी कई दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर इलाज करने का आरोप। सीएमओ ने दिए मामले के जांच के आदेश। हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, 2 लोगों से 5 बने और 4 अधबने असलहे बरामद। रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। लखनऊ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। झांसी के जिब्रान को एटीएस ने पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। बाबरी मस्जिद को लेकर किया था पोस्ट। गाजियाबाद के लोनी में शादी 4 महीने के बाद पति ने पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक। दहेज में 3 लाख रुपए और बुलेट ना मिलने पर दिया तलाक। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को किया अरेस्ट। कुशीनगर में छात्रा ने बड़ी गंडक नहर में कूदकर दी जान। स्कूल
के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें कन्वोकेशन में शिरकत की है। मनोज सिन्हा ने कहा कि 11 गोल्ड मेडलिस्ट में 10 लड़कियां शामिल हैं। 590 तलबा को डिग्रियां दी जा रही हैं, जिनमें से 59% लड़कियां हैं। सिन्हा ने कहा कि तजस्सुस इख्तिरात की कलीद है, लिहाजा आपको अपने तजस्सुस को जिंदा रखने की जरूरत है। किसानों के लिए वक्त बदल गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वो कदम उठाया जिससे मुल्क के किसानों की जिंदगियां बदल गई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी उस तथ्य से प्रेरणा लेकर सामूहिक संकल्प लीजिए कि उसी स्वर्णिम भारत का निर्माण हम सबको मिल करके करना है। एक बड़ा छोटा सा किस्सा है। एक बार एक किसान रात में लालटेन लेकर घर से निकला। उसे सामने की पहाड़ी पर चले गए अपने पशुओं को वापस लाना था, लेकिन जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि लालटेन का प्रकाश तो मुश्किल से 1 मीटर अंधेरे को ही हटा पा रहा है। वो रुक गया, सोचने लगा कि पहाड़ी तो कम से कम यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। इस स्थिति में लालटेन लेकर उतनी लंबी दूरी तय करना ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है लगता है। वो सोचते हुए असमंजस में खड़ा था। पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति छोटा सा दिया लेकर उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। किसान ने बुजुर्ग को अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग बहुत जोर से हंसे और बोले कि पागल, पहले 1 मीटर तो चल और तू पाएगा कि फिर 1 मीटर आगे दिखाई पड़ने लगेगा और तो ऐसे ही पहाड़ी क्या पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। वह किसान चल पड़ा और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जीवन भी ऐसा ही है। इस यात्रा में बैठना नहीं है, बस चलना है। चल पड़ो, जो चल पड़ता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। मैं एक बार पुनः आप सभी को इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ने की और तमाम सफलताएं प्राप्त करने की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। कुपवाड़ा कस्बे में दौरान शब आग की भयानक वारदात पेश आई है और इस वारदात में करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। एक 3 मंजिला इमारत में 30 से ज्यादा दुकानें खाकसर हो गई हैं। कुपवाड़ा कस्बे में एक 3 मंजिला इमारत में आग नमूदार हुई थी। इसमें तकरीबन 30 से ज्यादा दुकानें तबाह हो गई। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने अफसरान की टीम के हमरा जाए हादसे का दौरा किया और यकीन दिलाया कि मुतासरीन की मदद की जाएगी। बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी ने भी इलाके का दौरा किया और सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरीन की मदद की जाए। मुतासरीन ने भी सरकार से मदद की अपील की। 4-5 लाख रुपये सोन तुम पानस पता कि मकानस मज कोता जायदाद। वनकस पज गवर्नमेंटस अक चीज सोचन कि हम नए सर बे कर तमीर मल के मकान अमिस वनकस कह गुजार कि यह हे वनकस पान कर अम खतर तैयारी क्या वनकस द्रजर। बेस बह खास कर बैंक चेयरमैन अमिस बह अक कर रिक्वेस्ट कि यह दुकानदार इस पर दुकानदार लोन बैंकस नश अमिस षटान गोडनथ लोन आमिस नन मगर इंश्योरेंस अमिस गोडनथ चोटमुत आम गसान पे अमिस जंगत छाना अमिस इंश्योरेंस मसा मसा यह पन अयाल पाल युत कोर्मुत मसा मसा जमा सर वनकस खत्म को रोड पर आ गए आग की वजह से जो उम्र में बनाया था वो सब आज के रात में सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब अल्लाह जाने क्या अपील है। अब गवर्नमेंट से यही अपील है सर, अगर गवर्नमेंट को कोई इंसाफ आ जाएगी, इनको रिलीफ का कोई मदद करेगा ताकि एक गरीब भी बच जाएगा, बस और क्या कर सकते। जिन्होंने बैंकों से लोन उठाया है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और यहाँ की डीसी साहिबा से गुजारिश की है, वो भरपूर इनको मदद करेगी और इंशाअल्लाह रहमान हम भी मरकजी सरकार से बात करके, क्योंकि इन ताजरों के साथ बहुत सारे नौजवान जुड़े हुए थे जिनका रोजगार इन दुकानों में चल रहा था। कल तक यहाँ पर सभी लोग खुश थे, लेकिन आज पूरा मंजर जो है वो वीरान पड़ा है। तो यही भी दुनिया भी है कि कल क्या हो ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये लोग अब सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ये काफ़ी गरीब हैं। उम्र भर की जो जमा पूंजी थी, इन्होंने ये छोटे छोटे दुकानें, ये मंजिला 3 मंजिला इमारत तामीर की थी, अब इनके पास कुछ रहा नहीं है। लेकिन अब सरकार से ये गुहार कि इनकी मदद की जाए और कुपवाड़ा के इस डार गली मार्केट के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज का
ऐलान होना चाहिए। जी हम डेफिनेटली रेज करेंगे विद द एडिक्वेट डिपार्टमेंट, बट जितना हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है एज पर द रूल्स, SDRF रूल्स के तहत हम उनको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करेंगे। डेफिनेटली नुकसान हुआ है, कुछ दुकानों का हुआ है, एक घर भी था छोटा सा, देयर वाज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑन टॉप ऑफ द शॉप, उसको भी हम कोशिश करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इनफैक्ट कि सबसे पहले जो है टीम आएगी जो कॉज ऑफ फायर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आई एम श्योर वो जो रिपोर्ट है हमें जल्दी मिल जाएगी और उसके बाद विल बी टेकिंग। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक दस्ते ने आज शाम श्रीनगर के बरबरशाह इलाके में एक कमर्शियल यूनिट में काम करने वाले 45 मैकेनिक्स को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने इस कमर्शियल यूनिट को सील कर दिया और उन्हें वहां से जाने को कहा। मजमूई तौर पर 4 स्टोर सील कर दिए गए हैं। SMC के अहदेदारों ने कहा कि उन्होंने 5 माह कबल एक नोटिस भेजा था। ये एक कार मैकेनिक वर्कशॉप यूनिट है जो कुछ दुकानों पर मुश्तमिल है। मसल जनाब ये पे डिवाइडर ये त्रक तन पे गो ट्रैफिक जाम, पब्लिकस गई प्रॉब्लम, वजह पकवन गई प्रॉब्लम, स्कूल बच्चे तिमन गई प्रॉब्लम, एक्सीडेंट पर गसान ये पे डिवाइडर ये ना एक्सीडेंट गसान ना जाम गसान ना क्या गसान ये घर वोल अम कंप्लेंट कर घर वल ये बरबरशी बसान ये तमो कर मस्जिद वालों कर कंप्लेंट, घर वालों कर कंप्लेंट यही तुम हसा जाम करान, जाम ग बरबर सिंदिस कलस पे ये जाम गसान क्या यह ट्रैफिक वाले पास जाम कत गसान, यह म्यूनसिपलिटी पास जाम कत गसान, यह पुलिस पास जाम कत गसान। हक तो मंगस मज अगर अनिक वुन कत पे अनिक वुत अहन कर ना दुकान सील ये सील ये लगे दुकान सील अस कत पे सील कर अगर इन नोडस सोज त्रो कमिश्नरस सन मुतालबा क्या तम क्या तथ गोर वनुक तान। नहीं हमारी भी दुकान है, हमारे मगर 60 साल हमारे को 60 साल हो गए इधर, 60 साल में कोई किसी को तकलीफ नहीं है, पता नहीं है गड़बड़ा धोया इधर इन्होंने क्यों कंप्लीट किया, ये क्या मसला है। नोटिस एक बार मैंने इसने दांत भी तोड़ा है इन नौकरी में, ये आया सब मेरे घर वाला आया मुझे पैर पकड़ लिया, भाई अब छोड़ो मेरे, मैंने कंपनी क्या पुलिस में, मैंने कहा कोई बात नहीं है हमसाया है, 2 दांत तोड़ा मैंने, फिर सवाए आया इधर से। तो फिर अभी आज इन्होंने जब नोटिस लगाए क्या कह रहे हैं कि आपको दुकानें छोड़ देनी है, आपकी दुकानों की वजह से ट्रैफिक जैम, उनको 60 साल से ऊपर हो गया इधर। हमने कल हमने कमेटी में कागज भी दिखाया, उधर वकील से भी दिखाया पुराना कागज कितना है।